वेलकम व्यूवर्स एंड 91 फूड्स, सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से विंग्स, हनी गार्लिक विंग्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार और अच्छे लगते हैं और क्रंची से भी होते हैं अपने सॉस के साथ। खुद में कंप्लीट होते हैं कि इसके साथ किसी दूसरे सॉस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। आइए हम फटाफट से बेसिक जो के विंग्स हैं उन्हें मैरिनेट करके तो रखते हैं फिर 4 घंटे के लिए, और फिर आगे प्रोसेस करेंगे। विंग्स जो उनसे हमने लिए ये 600 ग्राम है, तो हमने ऐसा दरमियान में से हाफ किया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद सिरका। लिक्विड्स को पहले इसलिए लगाएंगे ताकि वो गोश्त में ना अच्छे से जायका है लिक्विड्स का, और हमें मिर्च वगैरह मिक्स करने में दिक्कत भी ना हो। फिर 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस रेगुलर इस्तेमाल की, हमने कुछ खास नहीं है। नमक आधी छोटी चमची, लहसुन पाउडर 1 और आधी छोटी चमची, प्याज का पाउडर आधी छोटी चमची, पिसी हुई आप कह सकते हैं लाल मिर्च, ये घर में पिसी हुई इसलिए ये थोड़ी सी साबुत है। पिसी हुई लाल मिर्च 1 छोटी चमची। लाल मिर्च हम बेस में ज़्यादा नहीं रखेंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो उनका लिक्विड है नीचे, इसकी फिक्र नहीं कीजिए, ये लिक्विड हमें हेल्प करेगा बाद में जब हम इस पर फ्राई करेंगे उसके लिए, और कुछ विंग्स एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। ऐसे इन्हें मिक्स कर लेंगे, ऐसे बेहतर मिक्स हो जाते हैं चमचे की निस्बतन। नहीं जनाब, विंग्स को हमने स्टैंडर में अच्छे से रख के पानी नुचड़ने के लिए रखा हुआ था, और इसने साथ ही में ये देखिए सॉसेस को अब्सॉर्ब कर लिया है, लेकिन नीचे बस हल्का सा है। अब हम मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में ढाँप के 4 घंटे रखेंगे। अब आपसे मिलते हैं 4 घंटे बाद। 2 घंटे हो गए हैं, अच्छे से मैरिनेट हो गए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच मैदा। ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं रखनी, बारीक सी रखनी है। अगर कम हुआ तो इसमें फिर हम दोबारा से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला लेंगे। 5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच मैदा, इतनी ही कोटिंग रखनी है। 600 ग्राम विंग्स के साथ बारीक से बस कोटिंग हो, ज़्यादा थिक नहीं हो। अगर थिक होगी तो फिर क्रिस्पी नहीं इतने बनेंगे। अगर ये इसमें से थोड़ा सा ड्राई भी लग रहा है ना बैटर, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे ऐसे ही रहने देंगे। जितनी देर में तेल गर्म होता है डीप फ्राई के लिए, उतनी देर में सेट हो जाएगा बिल्कुल। विंग्स अच्छे से गल गए, इन्हें एकदम हम निकाल लेंगे और फिर एक बार और फ्राई करेंगे, डबल फ्राई। 5 मिनट हम विंग्स को निकाल के हवा लगने देंगे। तेल को गर्म रखेंगे अच्छे से, ज़रा सा ज़्यादा तेज़ गर्म। पहले जो उनसे विंग्स की नमी वगैरह मॉइस्चर है इसमें वो खुश्क हो जाएगा, और तेल तेज़ गर्म भी हो जाएगा। ये इसमें क्रिस्प आया है डबल फ्राई की वजह से आया है। अब हम इन्हें एक साइड पे रखते हैं और बनाते हैं इसकी ऊपर की कोटिंग। एक अदद कढ़ाई लेंगे और उसे हल्का सा गर्म होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई जब हल्की सी गर्म हो जाएगी इसमें हम शामिल करेंगे 3 बड़े चम्मच तेल ऐसे कढ़ाई में कोट कर लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे हम 2 बड़े चम्मच चॉप गार्लिक। हल्का सा करेंगे कि इसमें जो से अदरक लहसुन में एक महक होती है ना मखसूस, वो खत्म हो जाए। अदरक लहसुन हल्का सफेद सा हो गया, फिर शामिल करेंगे 1 छोटा प्याज, हमने आधा लिया है और इसे दरमियान में से काट के तो इसके हाफ सर्कल बनाए हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च ली है 6 अदद, दरमियान में से आधा आधा कर लिया है। हल्का सा चम्मच चलाएंगे। केचप 1 बड़ा चम्मच। चीज़ों को एक साइड पे करके अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तेल, ज़रा से साइड में रोस्ट करने इसलिए। 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच शहद। ये शहद गर्म किया हुआ है इसलिए थोड़ा पतला है। आंच तेज़ करके हम ज़रा सी ये नमी सुखा लेंगे ताकि हमारे विंग्स नरम ना हो। अब जो है ना इसमें ऑयल आगे में आ रहा है, इसमें शामिल करेंगे विंग्स और फिर करेंगे मिक्स। चूल्हा बंद कर देंगे। ले जनाब डड़म, हमारे फटाफट से हनी गार्लिक विंग्स तैयार हैं। अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे हनी गार्लिक विंग्स रेडी हैं सर्विंग टेबल पे जाने के लिए। ले जनाब, हम सर्विंग टेबल पे आ गए मज़ेदार से हनी गार्लिक विंग्स के साथ। और ये देखिए बहुत अच्छे से गला हुआ है चिकन, क्योंकि हमने इसे मैरिनेशन का टाइम दिया था। लीमू सिरका जुनसा ने गोश्त का गले में बहुत हेल्पफुल रहता है, और हीक भी खत्म हो जाती है और हड्डी के पास खून भी नहीं छोड़ता। लीमू और सिरका और नमक एसिड बन जाता है ना। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी मज़ेदार लगेगी, यम्मी सी, और सीजन के हिसाब से भी अच्छी है। सर्दियों में मिर्चें वैसे खाने का बड़ा मजा आता है। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की यम्मी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए
कीजिए नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी यम्मी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।